रिजाइन करने का सोच रहे हो? रुको भाई, कहीं गलती ना हो जाए रिजाइन करके। पहले जान लो 10 ग्रेट रीजंस टू रिजाइन, उसके बाद सोचो फिर क्या करना है। जानते हैं इस वीडियो में। देखो, रिजाइन करना बुरी बात नहीं है, बट गलत रीजंस की वजह से रिजाइन करना बुरी बात है। और एक बार वहां से निकल गए तो वो कंपनी वापस लेगी भी नहीं। तो सोच समझ के करना होगा क्या करना है। आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। अगर ये 10 रीजंस आप फील कर रहे हो, देन इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू रिजाइन। वन बाय वन देखते हैं। तो पहला रीजन है कि एक सीलिंग जैसे हिट कर ली हो ना, ऐसा लग रहा है कि जो करना था, जितना करना था वो कर ही लिया, अब इससे आगे कुछ है ही नहीं, बस यही है जो बहुत पहले करते थे, वही चीज किए जा रहे हैं, वही मोनोटोनी है, कुछ नया है ही नहीं, बस यही किए जा रहे हैं। और एक ऐसा चीज है कि ऐसे फीलिंग आती है ना कि जितना करना था उतना मैंने कर लिया, बस अब और कुछ यहाँ पे करने को ही नहीं है। तो ये जब फीलिंग आती है ना, तो आपको एक चैलेंज की जरूरत होती है कि कुछ नया करूं मैं, कुछ अलग ऐसी चीज हो जिससे आप इंटरेस्टेड रहो इस जॉब। अब वो चीज वहां पे नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर वहां से जाना पड़ेगा। सेकंड रीजन जो पहले से थोड़ा रिलेटेड है कि फुलफिलमेंट नहीं है। जो चीज पहले मजा देती थी, पहले बहुत अच्छा लगता था करने में, वो अभी उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि वी एज ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व, हम इवॉल्व होते हैं, हम ग्रो होते हैं, इसलिए तो हम हायरार्की में भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, हमारा काम भी उस तरह इवॉल्व होना चाहिए। अब वो नहीं हो रहा है, तो पहले मजा आता था क्योंकि वो एक अलग पर्सन था ना, वो अभी ग्रो करके यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन काम उसका ग्रो नहीं हुआ, वो इवॉल्व नहीं हुआ, वो वही का वही है। तो पहले मजा आता था बट अभी नहीं आता, तो देयर इज नो फुलफिलमेंट। ये खासकर ऐसे इंडस्ट्रीज में होता है जहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। जैसे डिजिटल मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री हो तो उसमें रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। इन कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें वो पहले से वैसे ही है, बस वैसे ही किए जा रहे हैं और उसमें कुछ नया है ही नहीं, कोई नया रिसर्च नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो पहले करते आ रहे थे वही अभी कर रहे, तो वहाँ पे फुलफिलमेंट का इश्यू हो सकता है। तीसरा रीजन ये है कि आपकी कंपनी ने गियर शिफ्ट किया, स्टीयरिंग ऐसे घुमाया और कहीं और चले गए, किसी और डायरेक्शन में चले गए जो पहले नहीं था, और आपको पता भी नहीं था कि इस डायरेक्शन में जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का ही एग्जांपल दूं तो आपने कॉपीराइटर की जॉब पे ज्वाइन किया उस पोजीशन पे, और वही करते आ रहे थे, बट अभी वो कंपनी बोल रही है कि नहीं, अभी हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं, अभी हम वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है, अभी हमको वीडियो में जाना है। तो अभी हम वीडियोस बनाएंगे, जो हम लोग हैं वो ही स्टार करेंगे उसमें, और हम ही एडिट करेंगे और बनाएंगे। अब आप एक शाय पर्सन हो, आपको तो लिखना है, आपने उसी के लिए ज्वाइन किया, बट ये अभी इन लोगों ने डायरेक्शन चेंज कर दिया कि अभी हमको ये नहीं करना, अभी हम इसमें जाएंगे, ये चीज करेंगे। तो ये फिर आपसे नहीं होगा और आपको ये छोड़ना पड़ेगा। कहना आता है कि आपको एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो और अच्छी हो। आप अगर एक स्मॉल स्केल में हो तो फिर वहाँ पे बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है। आप कितना ग्रो करोगे उसमें, आप कहाँ तक पहुँच पाओगे उसमें? आपको अगर कुछ और भी करना होगा, अगर लैटरल शिफ्ट भी लेनी होगी, तो उतना कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि लैटरल शिफ्ट क्या है, छोटी कंपनी है तो उस डिपार्टमेंट में शायद एक ही बंदा होगा, तो फिर कैसे उसमें जाओगे आप? वो नहीं हो पाएगा। तो आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए ज़्यादा और बेहतर, तो उसके लिए भी आप चेंज कर सकते हो। फिर आता है कि कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। हम ह्यूमन बीइंग्स, हमको कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, कुछ ना कुछ हमको चैलेंज चाहिए, कुछ ना कुछ जिससे हमारा इंटरेस्ट बना रहे चीज़ों। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 महीने या 1 साल पहले कुछ सीखा था, उससे बाद तो मतलब कुछ नया सीखा ही नहीं, वही चलता आ रहा है। अभी आप सीख नहीं रहे हो, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में दूसरे लोग हैं, वो शायद सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और वो और अच्छी जॉब्स ले रहे हैं, बट आपकी लर्निंग अटक गई है वहाँ पे। उसकी वजह से आप कुछ नया सीख भी नहीं पा रहे हो, कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, तो आप बस वहीं पे स्टैग्नेंट हो गए। तो ये एक रीज़न हो सकता है। फिर आता है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। आपके पास इतना काम है, इतना लोड है कि आप रोज़ लेट आते हो, रोज़ 7, 8, 9 बज जाते हैं, फिर घर आके भी करते हो और वीकेंड में भी करना पड़ सकता है। तो इतना सारा काम है, और बार बार बोला है कि बहुत ज़्यादा काम है, घर पे भी करना पड़ रहा है, लेट जाना होता है रोज़, बट फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, वो काम वैसे का वैसा ही है। ये एक रीज़न हो सकता है जॉब छोड़ने का। फिर जॉब आपके पर्सनल गोल से अलाइन नहीं होगी। मतलब जब आपने ज्वाइन किया तो आपने सोचा था कि मुझे आईटी में आगे बढ़ना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है, उसमें यहाँ तक पहुँचना है। अब उस टाइम वो सोचा था, लेकिन आप फिर इवॉल्व हुए, आपने फिर चीज़ों को देखा कि पैसे कहाँ ज़्यादा है, शांति कहाँ ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें आपने इवेल्युएट की। फिर आप सोच रहे हो कि नहीं, इसमें आगे नहीं बढ़ना, मुझे मैनेजमेंट में आगे बढ़ना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है। तो आपके पर्सनल गोल अभी अलाइन नहीं हो रहे। पर्सनल गोल आपने ज्वाइन किया तब कुछ और थे, अभी कुछ और है, और ये कंपनी आपको वो करने नहीं देगी। तो फिर ये एक रीज़न है छोड़ने का।
फिर आता है कि आपको जॉब अपने घर के पास चाहिए। आई नो ये बहुत छोटी चीज़ लगेगी सुनने में कि जाना पड़ता है काम के लिए, तो बाहर जाना पड़ता है, उसमें क्या है, बट कम्यूट इज़ अ बिग हेडेक, और वो भी बड़ी सिटीज़ में तो बहुत बड़ा। आप सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा पीक ट्रैफिक में पास करते हो, तो ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आप सोचो ना कि 8 घंटे की जॉब है, उसमें 8 से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, 8:30 9 तो हो जाता है लोगों को, उसमें भी 1-1 घंटा और ऐड करो, तो फिर आप घर पे कितना टाइम रह रहे हो। तो ये एक लेजिट रीज़न है जॉब चेंज करने का। देन आता है कि आपको थोड़ी और सिक्योरिटी चाहिए जॉब में। मानो एक अर्ली 30s वाला बंदा है जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, तो वो एक स्टार्टअप में काम कर सकता है। वो भले ही ज़्यादा सैलरी कम दे, लेकिन ऐसी कंपनीज में जो अनसर्टन है, उसको पता नहीं कि आज होगी कल नहीं होगी, हू नोस, तो ऐसी जगह पे एक अर्ली 20s वाला काम कर पाएगा क्योंकि उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट एक अर्ली 30s वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके शायद बच्चा भी है, तो वो उतना रिस्क नहीं ले पाएगा। उसको ऐसी एक स्टेबल जॉब चाहिए जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हो एक स्टार्टअप से। तो ये भी रीज़न हो सकता है जॉब चेंज करने का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक्सिक वर्क प्लेस। ये शायद सबसे बड़ा रीज़न होगा लोगों को जॉब चेंज करने का, कि आप ऐसी अगर जगह पे हो जहाँ पे इतनी टॉक्सिसिटी है कि वो आपकी हेल्थ खराब कर रही है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी घुस रही है, वहाँ पे भी खराब हो रहा है, तो फिर वहाँ रहने का कोई सेंस नहीं। आपको क्या लगता है, क्या मैंने कोई रीज़न मिस किया है? और अगर किया है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।